नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर जहां हम स्टोइसिज्म और पर्सनल डेवलपमेंट के माध्यम से पुरुषों के जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपनी मानसिक दृढ़ता को मजबूत बनाना चाहते हैं और अपने जीवन में स्थिरता लाना चाहते हैं तो स्टोइक आदतें आपकी मदद कर सकती हैं। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि हमारे अपने कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं, इसको समझकर एक डिसिप्लिन्ड और बैलेंस्ड जीवन जी सकते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे वो दैनिक स्टोइक आदतें जो आपके मेंटल टफनेस को बूस्ट करेंगी और आपको एक शक्तिशाली माइंडसेट बनाएंगी। ये टिप्स सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि आप इन्हें आज से ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जब आप डिस्कंफर्ट या कठिनाइयों का सामना करते हैं तभी आपकी असली मानसिक शक्ति बढ़ती है। आप अपनी सुबह की शुरुआत डिस्कंफर्ट को जानबूझकर अपनाने से कर सकते हैं। इसका एक तरीका कोल्ड शावर है। ठंडे पानी से नहाना एक सिंपल लेकिन प्रभावी तरीका है डिस्कंफर्ट से लड़ने का। जब आप इसे रोज प्रैक्टिस करते हैं तो आपका माइंड डिस्कंफर्ट के साथ कंफर्टेबल हो जाता है। इसके अलावा सुबह उठकर कुछ समय अपने विचारों को ऑर्गेनाइज करें। एक जर्नल में लिखें कि आज का दिन कैसे बीतेगा। यह आपके दिमाग को क्लैरिटी देगा और दिन की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा। स्टोइक्स की सबसे बड़ी फिलॉसफी है डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल, यानी हमें समझना होगा कि हमारे कंट्रोल में क्या है और क्या नहीं। दिन की शुरुआत में या किसी भी महत्वपूर्ण काम से पहले खुद से पूछें, क्या यह चीज मेरे नियंत्रण में है? अगर आप ट्रैफिक में फंस गए हैं तो आपको गुस्सा होने की बजाय यह सोचना चाहिए कि आप ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। इस हैबिट को रोज प्रैक्टिस करें। जब भी आप किसी सिचुएशन में होते हैं तुरंत अपने आप से यह सवाल पूछें। यह छोटी सी आदत आपके मेंटल पीस को बहुत बढ़ा सकती है। नेगेटिव विजुअलाइजेशन या प्रीमेडिटेशन मालोरुम एक और स्टोइक आदत है जो आपको मेंटल टफनेस सिखाती है। इसका मतलब है कि आप अपने दिन की शुरुआत में या किसी कठिन काम से पहले संभावित बुरे सिनारियोज की कल्पना करें। सोचें, सबसे बुरा क्या हो सकता है? मान लीजिए कि आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं। सोचिए कि क्या होगा अगर मीटिंग में सब गलत हो जाए। ऐसा सोचने का उद्देश्य नेगेटिविटी बढ़ाना नहीं है, बल्कि खुद को मेंटली प्रिपेयर करना है ताकि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो होता भी है तो आप पैनिक में ना आएं। आपका दिमाग पहले से ही वर्स्ट केस के लिए तैयार रहेगा और आपके इमोशंस भी नियंत्रण में रहेंगे। यही है स्टोइक मेंटल टफनेस की खासियत, किसी भी स्थिति में इमोशनली स्टेबल रहना। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि दया और सहानुभूति, कंपैशन, मेंटल स्ट्रेंथ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लोगों के एक्शंस पर गुस्सा करने से बेहतर है कि आप समझें कि हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि जब लोग आपको गलत तरीके से ट्रीट करें तो यह सोचें कि शायद वह व्यक्ति इस वक्त कठिनाई में है। जब आप दूसरों के लिए दया रखते हैं तो आप अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं। यह आदत न केवल आपके रिलेशनशिप्स को सुधारती है बल्कि आपको इमोशनली मजबूत बनाती है। स्टोइक्स की सबसे गहरी आदतों में से एक है मेमेंटो मोरी, यानी अपनी मृत्यु को याद रखना। यह आदत आपको डेली लाइफ में पर्सपेक्टिव देती है। जब आप यह समझते हैं कि आपका समय लिमिटेड है तो आप बेकार की चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। सोचें, अगर आज आपका आखिरी दिन होता तो क्या आप वही करते जो आप अभी कर रहे हैं? अगर इसका जवाब नहीं है तो आपको अपनी प्रायोरिटीज रीसेट करनी होंगी। मेमेंटो मोरी आपको रोज याद दिलाता है कि हर दिन महत्वपूर्ण है और इससे आपकी मेंटल फोकस और टफनेस बढ़ती है। स्टोइसिज्म में सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण है। अपने एक्शंस और डिसीजंस के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना एक बहुत बड़ी मानसिक ताकत है। हर रात सोने से पहले अपने दिन का मूल्यांकन करें। क्या आप अपने गोल्स के प्रति ईमानदार थे? क्या आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया? यह आदत आपको खुद को समझने और सुधारने का मौका देती है। किसी और को दोष देने की बजाय आप खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं, जिससे आपका माइंड मजबूत होता है। स्टोइसिज्म में अमर फाटी का मतलब है अपने फेट को गले लगाना। इससे सीधा जुड़ा है एक्शन पर फोकस करना। जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं और एक्शन नहीं लेते तो आपका माइंड कमजोर होता है। एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट विकसित करें। सोचिए,
कम और कीजिए ज्यादा। अगर आपके पास कोई गोल है तो उस पर काम करना शुरू करें, चाहे कितना भी छोटा कदम क्यों ना हो। स्टोइक्स का मानना है कि हर कदम महत्वपूर्ण है और लगातार एक्शन लेने से ही आप मेंटल टफनेस डेवलप कर सकते हैं। स्टोइसिज्म की एक और महत्वपूर्ण आदत है अनकंडीशनल काइंडनेस। जब आप किसी की मदद करते हैं तो कुछ पाने की उम्मीद किए बिना करें। इसे एक प्रैक्टिस की तरह अपनाएं। जब आप दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के कुछ करते हैं तो आप अपने ईगो को कम करते हैं और आपकी मानसिक स्थिरता बढ़ती है। ये छोटी आदत आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है क्योंकि आप बाहरी मान्यता के लिए निर्भर नहीं रहते। भावनाएं हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन स्टोइक सिखाते हैं कि हमें उनके गुलाम नहीं बनना चाहिए। स्टोइक मेंटल टफनेस का एक बड़ा हिस्सा है अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना, न कि उन पर रिएक्ट करना। स्टोइसिज्म में आमोर फाती का मतलब है अपने फेट को गले लगाना। इससे सीधा जुड़ा है एक्शन पर फोकस करना। जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं और एक्शन नहीं लेते तो आपका माइंड कमजोर होता है। एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट विकसित करें। सोचिए कम और कीजिए ज्यादा। अगर आपके पास कोई गोल है तो उस पर काम करना शुरू करें, चाहे कितना भी छोटा कदम क्यों ना हो। स्टोइक्स का मानना है कि हर कदम महत्वपूर्ण है और लगातार एक्शन लेने से ही आप मेंटल टफनेस डेवलप कर सकते हैं। स्टोइसिज्म की एक और महत्वपूर्ण आदत है अनकंडीशनल काइंडनेस। जब आप किसी की मदद करते हैं तो कुछ पाने की उम्मीद किए बिना करें। इसे एक प्रैक्टिस की तरह अपनाएं। जब आप दूसरों के लिए बिना किसी स्वार्थ के कुछ करते हैं तो आप अपने ईगो को कम करते हैं और आपकी मानसिक स्थिरता बढ़ती है। ये छोटी आदत आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है क्योंकि आप एक्सटर्नल वैलिडेशन के लिए डिपेंड नहीं रहते। इमोशंस हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन स्टोइक्स सिखाते हैं कि हमें उनके गुलाम नहीं बनना चाहिए। स्टोइक मेंटल टफनेस का एक बड़ा हिस्सा है अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना, न कि उन पर रिएक्ट करना। दिन के दौरान जब भी आप गुस्सा, डर या निराशा महसूस करें तो एक पल के लिए रुकें और अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करें। इसे डिटैचमेंट कहा जाता है। जब आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं तो आप उन्हें कंट्रोल कर पाते हैं और इससे आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ता है। स्टोइसिज्म की एक महत्वपूर्ण आदत है कृतज्ञता। जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहें। हर दिन कुछ समय निकालें यह सोचने के लिए कि आप किन चीजों के लिए ग्रेटफुल हैं। यह प्रैक्टिस आपके माइंड को नेगेटिविटी से दूर रखती है और आपको मेंटली टफ बनाती है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होता है और आप जीवन की चुनौतियों का सामना एक पॉजिटिव माइंडसेट से करते हैं। तो दोस्तों, ये थीं 10 स्टोइक आदतें जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में मानसिक टफनेस देने में मदद करेंगी। स्टोइसिज्म की फिलॉसफी हमें यह सिखाती है कि हम अपने कंट्रोल में क्या है उस पर ध्यान दें और बाकी चीजों को जाने दें। अगर आप इन आदतों को नियमित रूप से अपनाते हैं तो आप सिर्फ मेंटली टफ ही नहीं बनेंगे, बल्कि एक शांत, डिसिप्लिन्ड और प्योरपस जीवन भी जिएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल